अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको कंप्यूटर साइंस चैनल की तरफ से वेलकम। जी बच्चों, इससे पहले जैसा कि हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने देखा था सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और उसके साथ ही पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पीसी कंप्यूटर भी बोलते हैं। इन सब को फर्दर हमने एक्सप्लेन भी किया है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं और एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं बच्चे सबसे पहले कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं। अगर हम कंप्यूटर की जनरेशन्स की बात करें तो अब तक जो कंप्यूटर की जनरेशन्स लॉन्च हो चुकी हैं वो 5 हैं। तो बच्चे देखते हैं जो पहली जनरेशन थी उसमें क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी और वो कब से कब तक यूजेबल रही। इसी तरह हम दूसरी पे बात करेंगे, फिर तीसरी पे। तो सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। ये आपके पास एमसीक्यूज बन के इस तरह आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, तो आप लोगों ने वैक्यूम ट्यूब इसका करेक्ट आंसर बताना होगा। इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनाया जाता है वो सेकंड जनरेशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। तो सेकंड टेक्नोलॉजी में जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर में तब्दील कर दिया गया था। इसीलिए सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसे हम ट्रांजिस्टर्स का नाम देते हैं। इसलिए बच्चे फर्दर जैसे जैसे तरक्की होती गई इसी तरह जनरेशन्स की डेवलपमेंट में भी कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ आती गई और पहले वाली जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी उसको रिप्लेस करके न्यू टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ होती गई। तो देखते हैं थर्ड जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ हुई। थर्ड जनरेशन में जो हमारे पास है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम ICS भी बोलते हैं। अगर आप लोगों के पास MCQs में क्वेश्चन आ जाता है कि थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, तो सबसे पहले आप लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे क्लिक कर देना है या फिर टिक का निशान जो होता है वो कर देना है। इसी तरह बच्चे अगर आप लोगों के पास ICS लिखा हो सिर्फ, तो इस पर भी आप लोग करेक्ट आंसर जो है इसको चूज़ कर सकते हैं और टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने माइंड में रख लेना है कि आई से जो है इंटीग्रेटेड, सी से सर्किट्स और ये एंड पे जो है से ये वाला यहाँ पे यूज़ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स को भी रिप्लेस कर दिया गया फोर्थ जनरेशन में आके, और फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी हमारे पास यूज़ हुई उसको हमने माइक्रो प्रोसेसर्स का नाम दे दिया। बच्चे इसी तरह फिर मज़ीद तरक्की हुई जैसे ही दुनिया में, तो माइक्रो प्रोसेसर को भी रिप्लेस कर दिया गया और आखिरकार पाँचवीं जनरेशन जो कि अब यूज़ हो रही है और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी इसने जगह ले ली और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना दिया है। इस बात से आप लोग अच्छी तरह फेमिलर हैं कि अब हम लोग फेसबुक यूज़ करें या व्हाट्सएप यूज़ करें तो वहाँ पर भी हमारे पास मेटा का ऑप्शन होता है, या फिर आप लोगों के पास सर्च बार में जब भी आप सर्च करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर कर रहा होता है हमें। तो ये भी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ेबल है और अब यही यूज़ हो रही है, जिससे फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा अर्निंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो इसी तरह आज हम फर्दर एक्सप्लेन जो करने जा रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें थी। तो बच्चे जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर बिल्ट बिटवीन 1946 एंड 1959, इसका जो पीरियड था ये कब से कब तक यूज़ हुई थी, 1946 टू 1959 यहाँ तक ये यूज़ हुई थी। इसका MCQs भी बन के आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोगों ने 1946 से 1959 तक टिक कर देना है। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी। अब बच्चे देखते हैं फर्दर के वैक्यूम ट्यूब्स हमारे पास क्या हैं। The main component of first generation computer was the vacuum tubes which was used for memory and circuitry। बच्चे इसको वैक्यूम ट्यूब्स को हम मेमोरी के तौर पर यूज़ करते थे, मीन्स के डाटा को स्टोर वगैरह करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती थी और मेमोरी की जगह हमने क्या लगाई हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स लगाई हुई थी। सारा का सारा हमारा जो डाटा था वो प्रोसेस होकर वैक्यूम ट्यूब्स में स्टोर हो रहा था। दिस ट्यूब्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। लेकिन मसला क्या था कि ये जो ट्यूब्स लगी हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी, ये बहुत ज़्यादा हीट पैदा करती थी जो कि अनरिलायबल था, मतलब ये काबिल एतबार नहीं था। किसी भी वक्त हमारा कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो सकता था या कोई भी उसमें मसला पैदा हो सकता था, या हम कोई एक प्रोग्राम पे काम कर रहे होते थे तो उसको हमें बार बार इंस्टॉल करना पड़ता था ड्यू टू टू मच प्रोड्यूसिंग ऑफ हीट। अब अगर हम पहला जो कंप्यूटर था उसके साइज़ की बात कर लें तो उसका साइज़ जो था वो बहुत ही ज़्यादा था, मीन्स के लार्ज इन साइज़ था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और इसकी स्पीड को देखें अगर तो इसकी स्पीड जो थी वो बहुत ही स्लो थी। इसके साथ बच्चे हमने इसकी ये भी डिसएडवांटेजेस भी इसको आप लोग बोल सकते हैं, अगर आप लोगों के पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं या डिसएडवांटेजेस आ सकती हैं तो आप लोग ये सारा का सारा उसमें लिखेंगे
कि एक तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा था, उसके साथ इसकी स्पीड जो थी वो बहुत ही स्लो थी। एक इसका डिसएडवांटेज ये भी था कि ये बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता था। इसलिए बच्चे इसमें जो इनपुट या आउटपुट देने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते थे वो सबसे पहले पंच कार्ड्स हम यूज़ किया करते थे या पेपर टेप हम यूज़ करते थे, इसलिए मैग्नेटिक टेप भी यूज़ करते थे। ये मैं आप लोगों को मज़ीद फिर एक और लेक्चर में सारा एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही थी वो मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज जो है इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। बच्चों लफ्ज़ मशीन से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लेना है कि ये लैंग्वेज जो है ये लो लेवल लैंग्वेज है और ये बाइनरी डिजिट्स को सिर्फ एक्सेप्ट करती है, मीन्स के 0 और 1। और हमारे पास जो कंप्यूटर के नियरेस्ट लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है जिसको हम मशीन लैंग्वेज का नाम देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि इसमें जो भी डाटा स्टोर हो रहा होता है वो बाइनरी फॉर्म में हो रहा होता है और बाइनरी फॉर्म में हमारे पास 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 और 1। इसी तरह फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ हुआ था। अगर हम अब इसकी एग्जांपल की बात कर लें तो वह हमारे पास ENIAC है, यूनिवैक 1 था, IBM 650 एट्सेट्रा। ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी।